एमबीए का करिकुलम इतना हेक्टिक होता है एंड फर्स्ट मंथ ऑफ एमबीए तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आपने भी सुना होगा ये, एंड आई वोंट डिनाई कि हेक्टिक नहीं होता है या फिर बहुत प्रेशर नहीं होता है। डेफिनेटली देयर इज प्रेशर, काफ़ी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम करते हो तो यू फाइंड इट डिफिकल्ट एज वेल। बट मुझे प्रॉब्लम है कि आपको अगर पता है इट्स गोइंग टू बी हेक्टिक, एंड ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर द थिंग्स आर चेंजिंग, एवरी ईयर थिंग्स आर गोइंग टू बी द सेम, तो आप पहले से प्रिपेयर होकर क्यों नहीं जा सकते? आप 100% चीज़ें प्रिपेयर नहीं कर सकते फॉर श्योर, बट डेफिनेटली एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हो सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। सो मेरा एक बैचमेट था IIM अहमदाबाद में, एंड इतना वेल प्रिपेयर्ड होकर आया था वो। सो एवरी टाइम यूज टू डू द केस एनालिसिस, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाना होता था। एवरी डे कोई ना कोई प्रेजेंटेशन रहता ही था। तो केस एनालिसिस करो, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाने में भी हमें उतना ही टाइम लग जाता था। बट उसके पास एक फोल्डर था, पर्टिकुलर ड्राइव में कलेक्ट करके लाया था। जैसे ही केस एनालिसिस किया, उस टेम्पलेट में जल्दी से डाल दिया उसी को, एंड प्रेजेंटेशन रेडी। उसके बाद प्लेसमेंट सीजन के टाइम हमें HR क्वेश्चंस लिखने होते थे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज्ड टू थिंक कि अच्छा कैसे लिखना है, अपनी स्टोरी बना रहे हैं। एंड उसके पास अगेन एक PDF था, वहाँ से वो सिंपल कॉपी पेस्ट करता था, थोड़ा ट्वीक करता था, एंड जॉब डन। सो एवरीथिंग के लिए उसके पास ये सब चीज़ों के लिए फोल्डर था, बिकॉज उसने पहले ही पूछ लिया था कि क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या चीज़ें पैटर्न रिपीट होती है MBA कॉलेजेस में। सो कुछ चीज़ों पे एटलीस्ट पहले से काम किया जा सकता है। दोज आर नॉट थिंग्स, माइनर ट्वीक्स आप कर सकते हो व्हेन यू कम टू द कैंपस, बट एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आप एक फोल्डर बना के रख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग था या एफिशिएंट था, बहुत लेजी था। इनफैक्ट हम लोग इससे सबसे लेजी, जाके जो टाइम बचाता था जाके सो जाता था। ऐसा नहीं कि एकेडमिक से फोकस दे दे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। बट डेफिनेटली वो चैन की नींद सोता था। बाकी लोग तो प्रेशर में सोते थे कि ये कब होगा, वो कब होगा। वो एफिशिएंटली काफ़ी जल्दी चीज़ें कर लेता था। एंड ऐसी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपसे जो आप रेडी रख सकते हो बिफोर यू गो टू योर MBA कॉलेज, दैट विल सेव यू अ टन ऑफ टाइम। एंड उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो बेटर एकेडमिक्स के लिए, बेटर स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, या फिर बेटर स्लीप के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट ऑल द प्रूफ ऑफ योर अचीवमेंट्स। जो भी किया है आपने, आपको एक वैलिड प्रूफ चाहिए। सो जब भी प्लेसमेंट सीजन आएगा, यू विल बी फिलिंग योर CV, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द CV विल बी वेरीफाइड बाय योर प्लेसमेंट कमिटी, एंड उसका आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जस्ट बोल दिया तो हाँ सब एक्नॉलेज हो जाएगा। आपको प्रॉपर वैलिड प्रूफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रैंक सेकंड इन माई स्कूल इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उस टाइम तक इट वॉज वेरी ईजी कि मैंने मार्क्स दिखा दिया, लोगों को पता चल गया, ठीक है, इट वॉज वेरी ईजी टू राइट ऑन द CV टिल देन। बट मुझे समझ में आया प्लेसमेंट कमिटी नीड्स अ वैलिड प्रूफ, तो आई हैड टू कॉल द स्कूल। मुझे एक स्कूल के लेटर हेड में वो एक्नॉलेज करवाना पड़ा, स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द प्रिंसिपल। वर्क एक्सपीरियंस था मेरे पास 10 मंथ्स का, तो वहाँ पर भी मैंने जो जो चीज़ें की थी, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया वो CV पे वो एक्सेप्टेड है। मैंने जो जो चीज़ें की थी वो मुझे कंपनी के लेटर हेड में एक्नॉलेज करवानी पड़ी फ्रॉम माय मैनेजर, स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय माय मैनेजर, ओनली देन इट वाज एक्सेप्टेड। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, यू नीड दैट रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट बाय द अथॉरिटी, एंड वो अथॉरिटी भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि येस दिस इज अ लेजिटिमेट अथॉरिटी दैट इज गिविंग यू दैट एक्नॉलेजमेंट। तो कलेक्ट करना शुरू कर दो। पहले एक जगह लिख लो व्हाट आर द अचीवमेंट्स दैट यू हैव सो फार इन लाइफ, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच यू कैन कलेक्ट सम प्रूफ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप प्रूफ कलेक्ट करना शुरू कर दो। मुझे याद है मैं कॉलेज ऑलरेडी चला गया था, एंड एवरी डे 1-2 आवर्स मैं अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेल भेज दो, मेल में एक्नॉलेज कर दो, ऑफिशियल ईमेल आईडी से एक्नॉलेज कर दो इसे, या फिर लेटर हेड मैंने भेज दिया है, प्लीज़ आप साइन करके कोरियर कर दो कॉलेज में। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल द प्रूफ ऑफ योर अचीवमेंट्स। एट दिस पॉइंट इट डजेंट मैटर क्या अचीवमेंट था। क्लास 6 में आपने हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन भी जीता था, तो उसका भी प्रूफ ले आओ। मतलब नॉट लिटरली जो एज एन एक्नॉलेजमेंट, बट आप समझ गए मुझे लगता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो भी आपको लगता है कि थोड़ा भी लेजिटिमेट है, क्लास 10 के बियॉन्ड एटलीस्ट आपने जितनी भी चीज़ें की थी वो तो कलेक्ट कर ही लो। क्लास 10 के पहले कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़ होगा, फॉर एग्जाम्पल ओलंपियाड या फिर कुछ भी सिग्निफिकेंट जीता था, उसका भी प्रूफ कलेक्ट करके रख लो। नेक्स्ट, पावर पॉइंट टेम्पलेट्स। जैसे मैंने अपने फ्रेंड के बारे में बताया, उसके पास इतने सारे पावर पॉइंट टेम्पलेट्स रेडी थे। आप भी ऐसे पावर पॉइंट टेम्पलेट्स कलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट, अगर आपको 4 पॉइंट लिखने हैं एक स्लाइड में, तो 4 पॉइंट का एक इन्फोग्राफिक होता है। 5 पॉइंट लिखने हैं तो 5 पॉइंट का होता है। 6 पॉइंट इन्फोग्राफिक। इन तरीके के इन्फोग्राफिक्स आप कलेक्ट करके रखो। अब तो AI में भी बहुत ईजिली बन जाते हैं, तो इन AI से आप ऑलरेडी जनरेट करके खुद के पास रख सकते हो एक फोल्डर में, सो दैट इट इज़ वेरी ईजिली सॉर्टेड कि आपको 4 पॉइंट डालना है, यू विल पिक अप द 4 पॉइंट इन्फोग्राफिक, एंड वहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट चूज करके आप वहाँ अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लोगे। सो सिमिलरली
सिमिलरली अगर साइकिल डायग्राम बनाना है, कुछ भी बनाना है, सारे टेम्पलेट्स आप कलेक्ट कर लो. बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, slides24, slidesgo.com, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो टेम्पलेट्स. एंड केस कॉम्पिटिशन्स में भी यू विल सून स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द केस कॉम्पिटिशन्स, वहाँ पर भी these are required. So if you have a collection and repository of these presentations, it will definitely help you. And जब मैं केस कॉम्पिटिशन्स के बारे में बता ही रहा हूँ, if you have not joined our case competition course yet, वहाँ पर भी काफ़ी सारे हमने टेम्पलेट्स एंड पास्ट विनर्स के टेम्पलेट्स एंड सैम्पल टेक्स्ट रखे हैं. वहाँ से भी काफ़ी लोग पिकअप कर लेते हैं ऑलरेडी द टेम्पलेट्स दैट दे आर, वहाँ से पिकअप करके अपनी स्लाइड बना लेते हैं. सो दैट इज़ हाउ वी आर ऑल्सो हेल्पिंग इन दैट कोर्स. एंड अगर आपको केस कॉम्पिटिशन्स एंड केस इंटरव्यूज एंड बाकी जितने भी प्री MBA स्किल्स होते हैं वो सीखने हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज ऑन आवर पोर्टल, आप जाके वो भी देख सकते हो. केस इंटरव्यू तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है. जैसे ही प्लेसमेंट सीजन आएगा आपको समझ में आ जाएगा, कंसल्टिंग फर्म हो, मार्केटिंग फर्म हो, जो भी फर्म हो, एंड इनफैक्ट आफ्टर योर MBA एज वेल, केस इंटरव्यू विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल. एंड वो क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्किल. सो केस इंटरव्यू कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो. केस कॉम्पिटिशन यू विल रियलाइज सून द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. एक्सेल अगर कोई फ्रेशर है उसे नहीं आता है, वो कोर्स भी है. फाइनेंस, प्रीलिमिनरी फाइनेंस, अगर कोई इंजीनियर है जा रहा है, हैज़ नो आइडिया अबाउट द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए भी कोर्स है. सो यू कैन चेक आउट दोज कोर्सेज एज वेल. एंड ये तो आप कॉलेज जाने के पहले ही कर सकते हो. इसके बाद बना लो एक मास्टर CV. तो मास्टर CV क्या होता है? This is basically a CV where you have dumped each and every point. कोई proper structure नहीं चाहिए, कोई proper framing of sentences नहीं चाहिए, but this should include everything that you have done so far in life. And जब मैं बता रहा था क्लास 6 के हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन, इस मास्टर CV में डालो. आपको प्रूफ नहीं चाहिए, इट्स कंप्लीटली फाइन अगर प्रूफ नहीं मिलता है एंड एवरीथिंग, बट इसको मास्टर CV में डालो. यू नेवर नो हाउ द पॉइंट्स विल कनेक्ट लेटर. तो सब चीज़ों को डालो, अकेडमिक्स, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर, अपने पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर यू हैव डन, वेन एवर you have done, just put it, just dump those points in your master CV. आपने जो जो चीज़ें आज तक लाइफ में की है, it does not need to be an achievement honestly. First point was different, it was proof of only your achievements. This is anything that you have done in life. आपने किसी प्रोजेक्ट में वर्क किया है उसे डालो, आपने कभी किसी को हेल्प किया था उसे यहाँ पर डालो. A lot of the HR questions, answers बनेंगे HR questions के बाद में आप बनाओगे in your B school depending on the type of question that come. ये points will, these are the points that are going to help you. आपको याद रहेगा कि अच्छा मेरी स्टोरी ये है, these are the things that I've done in life. आपने कोई भी छोटे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसे भी लिखो यहाँ पर. एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग, वट एवर यू हैव डन इन लाइफ, कोई भी लाइफ स्टोरी है, आपने रोड में किसी को हेल्प किया था, वो सब चीज़ें भी आनी चाहिए. यू विल नेवर हैव प्रूफ फॉर दैट, बट एटलीस्ट इट शुड बी पार्ट ऑफ योर मास्टर CV. तो आप शुरू से अभी तक आपने जो जो चीज़ें की है लाइफ में, अक्रॉस एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, पोजीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, को करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज एज वेल, आप सब कुछ इस मास्टर CV में लिखो. नेक्स्ट, अभी AI का एज है तो डेफिनेटली सब कुछ AI से कर सकते हो, बट अपना प्रॉम्प्ट्स एंड चैट्स रेडी रखो. आप नहीं चाहते कि आप कॉलेज में जाओ एंड वहाँ पर लिटरली ट्रेन करो मॉडल्स को. आई थिंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ योर MBA इटसेल्फ या फिर फर्स्ट मंथ ऑफ योर MBA एज वेल, आपके काफ़ी सारे केस बुकलेट्स आएंगे. वहाँ पर ऑलरेडी केस बुकलेट्स को डाल के अपना केस समरी एंड केस एनालिसिस करना उसे सिखा दो चैट GPT को कि देखो मैं ये केस डालूंगा एंड दीज आर द क्वेश्चन दैट यू शुड आंसर. व्हाट इज द मेन समरी ऑफ द केस, व्हाट आर द की इनसाइट्स ऑफ द केस, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन द केस, व्हाट आर द की डिसीजंस टू बी टेकन. इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स बना दो. आपको 1-2 वीक के क्लासेस में ही समझ में आ जाएगा कि कैसे केस डिस्कशन होता है. तो मेक श्योर कि आपके पास ये प्रॉम्प्ट रेडी है. कोई भी और डिफरेंट प्रॉम्प्ट अगर चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल मैंने लोगों को बताया था कि आप अपना लाइव स्टोरी अपलोड कर सकते हो, कि कुछ क्वेश्चंस आंसर करके एक क्वेश्चनर है वो आंसर कर दो एंड उसे चैट GPT में अपलोड कर दो. उसके बाद कोई भी चैट GPT और क्लॉड एनीथिंग, एंड उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन, HR क्वेश्चन उसे पूछोगे, इट विल आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइफ स्टोरी. उस क्वेश्चनर को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस क्वेश्चनर को पिकअप कर सकते हो. जस्ट फिल द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स एंड उससे चैट GPT में, उसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक यू अ वीक और 2 वीक्स टू कंप्लीट ऑल द पॉइंट्स. उसके बाद उसे चैट GPT में डाल दो एंड इट विल ऑटोमेटिकली गेट ट्रेन. उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, डिफाइन एनी पर्टिकुलर इवेंट वेयर आई हैव फेस्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड आई डेल्ट विद इट, वो सारी चीजें आपके लिए वहां पर लिख के देगा एंड इट विल टेल यू इन अ प्रॉपर स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट एज वेल. तो ये कुछ चीजें जो आप कर सकते हो. अपना प्रॉम्प्ट्स एंड अपने चैट्स रेडी रखो सो दैट वंस यू गो टू द कॉलेज, वंस यू आर इन द कॉलेज, आप जस्ट उस प्रॉम्प्ट में उस चैट विंडो को यूज करोगे एंड इट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस
spontaneous answers. And अगर आप थोड़े और एडवांस हो तो AI agents भी बना सकते हो. AI agents in the sense, मान लो कि आपको न्यूज़ पढ़ना पसंद है बट MBA में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू स्टे अप टू डेट एज वेल. तो जो भी रेलिवेंट, आप एक एजेंट बना सकते हो जहाँ पर रेलिवेंट न्यूज़, बिजनेस एंड फाइनेंस न्यूज़ वो फीड करके या तो आपको व्हाट्सएप में या तो डेली ईमेल आ जाएगा, एंड दैट्स जस्ट यू कैन रीड दैट ईमेल क्विकली सो दैट आपसे रेलिवेंट न्यूज़ ही आपको मिलती रहे. सो दीज आर सम सिंपल एजेंट्स दैट यू कैन बिल्ड. कोई रिमाइंडर वाला एजेंट बिल्ड करना है आप वो कर सकते हो, सो दैट एवरी मॉर्निंग आपको वो रिमाइंडर आ जाए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आप जो व्हाट्सएप अपडेट करते हो वो आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट भी करता रहे, व्हाट इज पेंडिंग, व्हाट इज नॉट, एंड एवरीथिंग. तो आप ऐसे कुछ एजेंट्स बना सकते हो खुद के लिए. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू. इसके बाद आप एक डॉक्यूमेंट बना के जाओ जहां पर बेसिक नॉलेज ऑफ द रेलिवेंट फील्ड्स आर इंक्लूडेड, लाइक बेसिक फाइनेंस, बेसिक मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स. इनकी जो बेसिक नॉलेज है जो आपने 11-12 में पढ़ा था या फिर अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, उन चीज़ों, अंडर ग्रेजुएशन में भी बेसिक लेवल तक जो पढ़ा था, बाकी चीज़ें MBA में कवर की जाएंगी, बट बेसिक थिंग्स लाइक NPV, IRR क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को कवर कर लो. मार्केटिंग में व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज ब्रांडिंग, ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं. पुल मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं. इकोनॉमिक्स में GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, बेसिक थिंग्स, डिमांड सप्लाई कर्व, ये सब एकदम बेसिक थिंग्स आप कवर करके जाओ. जब प्लेसमेंट सीजन आएगा ना, कंपनीज विल आस्क यू दीज थिंग्स, बहुत बेसिक थिंग्स, स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल कर्व, ये सब क्या होता है, एंड उस टाइम पे रिवाइज करना एंड कलेक्टिंग एवरीथिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. इसलिए अभी से कलेक्ट करके जाओ. इट कैन बी लाइक अ क्विक समरी फॉर यू, जो आप प्लेसमेंट के 2-3 दिन पहले जस्ट पढ़ लोगे, एंड इन केस दे आस्क यू द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर दीज. MBA के टाइम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, द एब्सोल्यूट बेसिक थिंग्स जो 11-12 में आपने पढ़ा था. सो इफ़ यू हैव दीज थिंग्स हैंडी इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन. अगर आप मान लो ग्लोबल बैंकिंग रोल में जाना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, एंड स्टेटिस्टिक्स मार्केट्स रोल में जाना चाहते हो तो स्टेटिस्टिक्स आपको बेसिक्स आना चाहिए. सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. एक बेसिक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखो जहाँ पर 11-12 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे फाइनेंस, मार्केटिंग, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स के, उन चीज़ों को कलेक्ट कर लेना. इवन मैथ्स के अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तो उन्हें भी एक जगह कलेक्ट करके रखना. एंड इसके बाद कुछ HR क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी फ्रेम करके जाओ. मैंने एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हो. उन HR क्वेश्चंस को खुद की स्टोरी में लिख के जाओ. ChatGPT मैंने बताया था, वो भी कर सकते हो, AI में डाल सकते हो चीज़ें, सो दैट कुछ नया क्वेश्चन है तो वहाँ से कर लेना, बट ये बेसिक क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर कर सकते हो. प्लेसमेंट सीजन के टाइम काफ़ी कंपनीज आती है जो इन क्वेश्चंस का आंसर दे विल आस्क यू टू फिल दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चनर और दिस काइंड ऑफ अ फॉर्म जहाँ पर ये HR क्वेश्चंस रहेंगे, एंड योर शॉर्ट लिस्ट डिपेंड्स ऑन द आंसर्स दैट यू गिव. तो ये काफ़ी सीरियस मैटर होता है, एंड पीपल डू एंड अप स्पेंडिंग अराउंड 6-7 आवर्स ऑन अ डे बिकॉज नेक्स्ट डे डेडलाइन है, दे हैव टू एंड अप डूइंग कंप्लीटिंग द फॉर्म. सो 6-7 आवर्स चला जाता है इस टाइम पे. एंड अगर आपके पास ये क्वेश्चनर ऑलरेडी फिल्ड है देन आप माइनर ट्वीक्स कर सकते हो अपने कॉलेज में, एंड यू कैन जस्ट सबमिट द फॉर्म वेरी क्विकली. सो HR questions, and this will also help you in the interviews too. So ये HR questions आप fill करके जाना. It is again going to help you in saving a lot of time. One, if there are certain companies, especially marketing companies बहुत पूछती है ये सब चीज़ें, तो it will definitely help you. So ये कुछ चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हो. इसके बाद स्किल्स, मैंने एक और वीडियो में स्किल्स के बारे में बता दिया था. प्रेजेंटेशन स्किल्स, एक्सेल स्किल्स, केस इंटरव्यू स्किल्स, केस कॉम्पिटिशन स्किल्स, उसके बाद आपका बेसिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, ये सब चीज़ों पे आपको डेफिनेटली वर्क करना है, सो दैट यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर योर MBA एंड ड्यूरिंग द कैंपस प्लेसमेंट्स एज वेल. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, स्क्रीन पे है. एंड यस, अगर आपने प्री MBA कोर्सेज चेकआउट नहीं किया प्लेटफॉर्म में, हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे MBA सर्कल, देन गो चेक आउट. देयर आर अ लॉट ऑफ प्री MBA courses that is going to be super helpful for you in your MBA journey. That's it for this particular video. See you in the next one.